पवित्रता सुख शांति का आधार है। जितना मनसा वाचा कर्मणा पवित्रता होगी, उतना जीवन में सच्चा सुख शांति का अनुभव कर सकेंगे। और सिर्फ अल्पकाल के लिए नहीं, लेकिन सदा काल के लिए शांति का अनुभव होगा। और दूसरी बात जो बाबा ने समझाई वो कौन सी थी? एक मत, है ना, एक रस अवस्था और एक मत होकर संगठन में चलना है। जितना संगठन में हम एक मत होकर चलते हैं तो असंभव कार्य भी क्या हो जाता है? संभव हो जाता है। आज बाबा की 14 तारीख के महावाक्य हैं। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। यहाँ तुम्हें सत्य बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? बाबा बोले, मनुष्य समझते हैं यह जो दुख सुख का खेल चलता है, यह दुख सुख सब परमात्मा ही देते हैं। दुनिया वाले यही समझते हैं ना कि सुख दुख सब भगवान ही देता है। और तुम बच्चे समझते हो कि यह हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते हैं, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया। बाबा कभी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाबा कहते, बच्चे, मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। किसको पुकारते हैं? बाप को। बाबा आकर इस पाप की कलयुगी दुनिया से सतयुगी पुण्य की दुनिया में ले चलो। अभी जीव आत्माएं सब कलयुगी हैं, उन्हों की बुद्धि ऊपर जाती है। बाबा ने कहा कलयुगी आत्माएं सब पतित दुखी हैं, तो बुद्धि ऊपर जाती है। हे भगवान ऐसे कहते हैं ना, तो ऊपर देखते हैं। बाप कहते हैं, मैं जो हूँ जैसा हूँ ऐसा कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि आदि भी कहते हैं, हम रचयिता मालिक अर्थात बेहद के बाप और उनकी बेहद की रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। आत्माएं जहाँ रहती हैं वो है ब्रह्ममय तत्व, जहाँ सूर्य चांद नहीं होते, ना ही मूल वतन ना सूक्ष्म वतन में। बाकी इस मांडवे में तो बिजलियाँ आदि सब चाहिए ना। बाबा ने कहा परम धाम में तो सब होता नहीं। बाकी इस स्टेज पर सृष्टि रूपी नाटक जो स्टेज है, इस पर क्या चाहिए? लाइट भी चाहिए। मांडवा माना स्टेज। तो इस मांडवे को बिजली मिलती है, रात को चांद सितारे और दिन में सूर्य। ये हैं बत्तियाँ। इन बत्तियों के होते हुए भी अंधियारा कहा जाता है। बाबा ने कहा ये क्या है? जैसे बत्तियां हैं, इन बत्तियों के होते हुए भी क्या कहते हैं इसको? अंधियारा है। कैसा अंधियारा? अज्ञान का अंधियारा है।
रात को तो फिर भी बत्ती जलानी पड़ती है। बाबा ने कहा बच्चे रात को तो लाइट जलानी ही पड़ेगी, दिन में सूरज की रोशनी है तो लाइट जलाने की आवश्यकता इतनी नहीं है, परंतु दिन में भी लाइट जलाओ रात को भी लाइट जलाओ पर फिर भी अंधेरा। कैसा अंधेरा? अज्ञानता का अंधेरा है ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे सतयुग त्रेता को कहा जाता है दिन और भक्ति मार्ग को कहा जाता है रात। यह भी समझ की बात है, नई दुनिया सो फिर पुरानी जरूर बनेगी। फिर नई होगी तो पुरानी का जरूर विनाश होगा। ये है बेहद की दुनिया। मकान भी कोई बहुत बड़े बड़े होते हैं राजाओं आदि के। ये है बेहद का घर, मांडवा अथवा स्टेज। इनको कर्म क्षेत्र भी कहा जाता है। कर्म तो ज़रूर करना होता है। सब मनुष्यों के लिए यह कर्म क्षेत्र है। सबको कर्म करना ही है, पार्ट बजाना ही है। पार्ट हर एक आत्मा को पहले से ही मिला हुआ है। तुम्हारे में भी कोई है जो इन बातों को अच्छी रीति से समझ सकते हैं। वास्तव में यह गीता पाठशाला है। पाठशाला में कभी बूढ़े आदि पढ़ते हैं क्या? यहाँ तो बूढ़े जवान आदि सब पढ़ते हैं, है ना। पहले तो ऐसा नहीं था, आजकल तो सब कोई भी पढ़ सकता है। बूढ़े जवान बच्चे कोई भी किसी भी उम्र में पढ़ाई पढ़ सकते हैं। वेदों की पाठशाला नहीं कहेंगे, वहाँ कोई भी एम ऑब्जेक्ट होती नहीं। हम इतने वेद शास्त्र आदि पढ़ते हैं, इनसे क्या बनेंगे वह जानते नहीं। कोई भी जो सत्संग है एम ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है। दुनिया में जो सत्संग है उनमें लक्ष्य कुछ नहीं होता। बस गए, गुरुजी से का नामदान ले लिया, बस सुन के आ गए और एक कान से सुना और दूसरे कान से निकाल दिया, बस काम खत्म, है ना। तो बाबा ने का लक्ष्य तो कुछ है नहीं। अब तो उनको सत्संग कहने से भी लज्जा आती है। सत्य तो एक बाप ही है जिसके लिए कहा जाता है संग तारे कुसंग बोरे। कुसंग कलयुगी मनुष्यों का है, सत का संग तो एक ही है। अभी तुमको वंडर लगता है, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान कैसे बाप देते हैं। तुमको तो खुशी होनी चाहिए। तुम सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। बाकी सब हैं झूठी पाठशालाएं। उन सत्संगों आदि से कुछ भी बनकर निकलते नहीं हैं। बाबा ने कहा बाकी सब तो झूठी पाठशालाएं हैं। बाबा ने कहा उन सत्संगों से कुछ बनकर थोड़े निकलते हैं। स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाते हैं, फिर भी पद पोजीशन मिलता है। बाबा कहते हैं स्कूल कॉलेज आदि से फिर भी कुछ बनकर निकलते हैं, क्योंकि पढ़ते हैं। बाकी कहाँ भी पढ़ाई नहीं है। सत्संगों को पढ़ाई नहीं कहेंगे। शास्त्र आदि तो पढ़कर फिर दुकान खोल बैठते हैं, पैसा कमाते। ग्रंथ थोड़ा सीख कर गुरुद्वारा खोल बैठ जाते। गुरुद्वारे भी कितने खोलते हैं। गुरु का द्वार अर्थात घर तो एक ही है, एक ही कहेंगे। फाटक खुलता है, वहाँ जाकर शास्त्र आदि पढ़ते हैं। तुम्हारा गुरुद्वारा है मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम। गुरु का द्वार, सतगुरु का द्वार है परम धाम, है ना, और सतयुग। तो बाबा ने कहा तुम्हारा तो असली गुरुद्वारा क्या है? मुक्ति और जीवन मुक्ति धाम, सतगुरु का द्वार। सतगुरु का नाम क्या है? अकाल मूरत। सतगुरु को अकाल मूरत कहते हैं। वह आकर मुक्ति जीवन मुक्ति का द्वार खोलते हैं। अकाल मूरत है ना, जिसको काल भी खा नहीं सकता। बाबा ने कहा वो क्या है? अकाल मूरत, है ना। शिव बाबा भी है और
हम बच्चे भी हैं, आत्मा को भी कभी काल नहीं खाता है, आत्मा भी अकाल मूर्त है। बाबा ने कहा बच्चे आत्मा है ही बिंदी, उनको काल कैसे खाएगा। वह आत्मा तो शरीर छोड़कर भाग जाती है। मनुष्य समझते थोड़े ही हैं कि एक पुराना शरीर छोड़ फिर जाए दूसरा लेंगी, फिर इसमें रोने की क्या दरकार। यह तो तुम बच्चे जानते हो, ड्रामा अनादि बना हुआ है, हर एक को पार्ट बजाना ही है। बाप ने समझाया है सतयुग में है नष्टो मोहा, मोह जीत की भी कहानी है ना। पंडित जी की भी कहानी है, पंडित लोग सुनाते हैं, माताएं भी सुन सुनकर फिर ग्रंथ रख के बैठ जाती हैं सुनाने के लिए, है ना। आजकल तो बहुत ऐसे हैं, बहुत मनुष्य जाकर सुनते हैं, उनको कहा जाता है कन रस। ड्रामा प्लान अनुसार मनुष्य तो कहेंगे हमारा दोष ही क्या है। बाप कहते हैं हम तुमको बुलाते, तुम हमको बुलाते हो कि दुख की दुनिया से ले जाओ। अब मैं आया हूँ तो मेरा सुनना चाहिए ना। बाप बच्चों को बैठ समझाते हैं, अच्छी मत मिलती है तो वह लेनी चाहिए ना। बाबा भी बच्चों को समझा रहे हैं, बच्चे अभी तुम्हें श्रीमत मिल रही है, अच्छी मत मिल रही है तो लेनी चाहिए। तुम्हारा भी कोई दोष नहीं है, ये भी ड्रामा था। राम राज्य रावण राज्य का खेल बना हुआ है। खेल में कोई हार जाते हैं तो उनका दोष थोड़ी है, हार और जीत होती है, इसमें लड़ाई की तो कोई बात ही नहीं। तुमको बादशाही थी, यह भी आगे तुमको मालूम नहीं था। अभी तुम समझते हो जो सर्वसेवल हैं, जिनका नाम बाला है। दिल्ली में सबसे नामी ग्रामी समझाने वाला कौन है, तो झट नाम लेंगे जगदीश का ना। जगदीश भाई जी बहुत अच्छा, जितना भी ज्ञानामृत लिटरेचर छपा, इतना भी शुरू में लिटरेचर था, सारा जगदीश भाई जी ने ही लिखा था। बाबा ने उन्हें वरदान दिया था और बाबा ने उनको गणेश का, संजय का भी वरदान दिया था, नाम दिया था। तुम्हारे लिए मैगजीन भी निकालते हैं, उसमें सब कुछ आ जाता है, अनेक प्रकार की पॉइंट्स लिखते हैं, ब्रिज मोहन भी लिखते हैं। लिखना कोई मासी का घर थोड़े ही है ना। ब्रिजमोहन भाई जी को तो टीवी में देखा है ये सभी ने। बाबा कहते हैं जरूर विचार सागर मंथन करते हैं, अच्छी सर्विस करते हैं, कितने लोग पढ़कर खुश होते हैं। बच्चों को भी रिफ्रेशमेंट मिलती है। कोई प्रदर्शनी में बहुत माथा मारते हैं, कोई कर्म बंधन में फंसे हुए हैं, इसलिए इतना उठा नहीं सकते। यह भी कहेंगे ड्रामा। अबलाओं पर भी अत्याचार होने का ड्रामा में पार्ट है। ऐसा पार्ट क्यों बजाया, यह प्रश्न ही नहीं उठता। यह तो अनादि बना बनाया ड्रामा है। बाबा ने कहा ये प्रश्न नहीं करना कि बाबा आपने हमें ऐसा ही पार्ट क्यों दिया। नहीं, बाबा कहते हैं जैसे जिसके कर्मों का हिसाब किताब वैसा उसका पार्ट। इसमें ये नहीं आ सकता कि ऐसा पार्ट क्यों दिया। अब सुधार लो, जितना समय मिला है उसमें अच्छा बना लो तो कल्प कल्प के लिए अच्छा बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं बच्चे, कोई कहते हैं हमने गुनाह क्या किया जो ऐसा पार्ट रखा। अब गुनाह की तो बात ही नहीं, ये तो पार्ट है। अबलाएं कोई तो निमित्त बनेंगी जिन पर सितम होंगे। बाबा कहते हैं कोई तो निमित्त बनेगा ही ना जिस पर सितम होंगे, फिर बाबा उनको करेंगे, हेल्प करेंगे। ऐसे तो फिर सब कह देंगे कि हमको ये पार्ट क्यों नहीं, ये तो बना बनाया ड्रामा है। पुरुषों पर भी अत्याचार होते हैं,
इन बातों में सहनशीलता कितनी रखनी पड़ती है ना। फिर बाबा कहते हैं सिर्फ माताओं पर भी नहीं, कहीं कहीं ऐसे भाई ज्ञान में चलते हैं तो उनकी युगल परेशान करती रहती हैं, तो भाइयों पर भी अत्याचार होते हैं ना, फिर बातें भी सुननी पड़ती हैं। तो बाबा ने कहा दोनों को ही बहुत सहनशील होकर चलना है, बहुत सहनशीलता चाहिए, माया के विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। विश्व की बादशाही लेते हो तो कुछ तो मेहनत करनी पड़े। ड्रामा में आपदाएं खिट पिट आदि कितनी हैं, अबलाओं पर अत्याचार लिखा हुआ है, रक्त की नदियां भी बहेंगी, कहाँ भी सेफ्टी नहीं रहेगी। अभी तो सुबह को क्लास आदि में जाते हो सेंटर्स पर, वह भी समय आएगा जो तुम बाहर नहीं निकल सकेंगे, हैं? वही समय चल रहा है? तो इसलिए बाबा कहते हैं वही समय है अभी देखो। हाँ, दिन प्रतिदिन जमाना बिगड़ता जाता है और ही बिगड़ना है। दुख के दिन बहुत जोर से आएंगे। बीमारी आदि में दुख होता है तो फिर भगवान को याद करते हैं, पुकारते हैं। अभी तुमको मालूम है बाकी थोड़े दिन हैं, फिर हम अपने शांति धाम सुख धाम जरूर जाएंगे। दुनिया को तो यह भी पता नहीं है। अभी तुम बच्चे फील करते हो ना, अभी बाप को पूरी रीति जान गए हैं। वह तो सब समझते हैं परमात्मा शिवलिंग है, शिवलिंग की पूजा भी करते हैं। तुम शिव के मंदिर में जाते थे, कभी ये ख्याल किया कि शिवलिंग क्या चीज़ है? ज़रूर यह जड़ है तो चैतन्य भी होगा, तब ये क्या है? तो भगवान तो रचयिता है ऊपर में, सिर्फ उसकी निशानी पूजा के लिए है यहाँ। इसलिए शिवलिंग पर 3 लाइनें और बीच में बिंदी बनाते हैं कि परमात्मा तो निराकार ज्योति बिंदु है, और 3 लाइनें माना तीनों का रचयिता है ना, ब्रह्मा विष्णु शंकर, उनके द्वारा सारी सृष्टि परिवर्तन का कार्य कराते हैं। तो बाबा कहते बच्चे विचार करने की बात है ना, तो बाबा ने कहा सिर्फ पूजा के लिए उनकी निशानी दे दी है, पूज्य होंगे तो फिर यह चीज़ें नहीं होंगी। सतयुग में थोड़ी कोई बैठ कर के शिवलिंग बनाएंगे या पूजा आदि करेंगे, नहीं। शिव काशी के मंदिर में जाते हैं, किसी को पता थोड़े ही है कि भगवान निराकार है। हम भी उनके बच्चे हैं, बाप के बच्चे होकर फिर दुखी क्यों हैं? विचार करने की बात है। आत्मा कहती है हम परमात्मा की संतान हैं, फिर हम दुखी क्यों हैं? तो बाप तो है ही सुख देने वाला, बुलाते भी हैं हे भगवान हमारे दुख मिटाओ। वह कैसे मिटाए सुख दुख? यह तो अपने कर्मों का हिसाब है। मनुष्य समझते हैं सुख का एवजा सुख और दुख का एवजा दुख परमात्मा ही देते हैं, उन पर रख देते हैं। बाप कहते हैं मैं कभी दुख नहीं देता हूँ, मैं तो आधा कल्प के लिए सुख देकर जाता हूँ। बाबा कहते हैं मैं तो तुम्हें अथाह सुख देकर जाता हूँ, मैं तो दुख दे ही नहीं सकता। वैसे भी सोचने वाली बात है, माँ बाप कभी अपने बच्चों को दुख नहीं देते। तो परमात्मा भी तो हम आत्माओं का पिता है ना, वो तो हमें दुखों से मुक्त होने का मार्ग बताते हैं। बाबा ने कहा यह फिर सुख और दुख का खेल है, सिर्फ सुख का ही खेल होता फिर यह भक्ति आदि कुछ ना हो। भगवान से मिलने के लिए ही यह भक्ति आदि सब करते हैं। अब बाप बैठ सारा समाचार सुनाते हैं। बाबा कहते हैं तुम बच्चे कितने भाग्यशाली हो, उन ऋषि मुनियों आदि का कितना नाम है। तुम हो राज ऋषि, वो हैं हठ योग ऋषि। ऋषि अर्थात पवित्र। तुम स्वर्ग के राजा बनते हो तो पवित्र जरूर
बनना पड़े, है ना। कल बाबा ने कितना समझाया पवित्रता पर, पवित्रता के बिना सुख शांति नहीं, प्राप्ति नहीं। तो सतयुग त्रेता में जिनका राज्य था उनका ही फिर होगा, बाकी सब तो पीछे आएंगे। तुम अभी कहते हो हम श्रीमत पर अपना राज्य स्थापन कर रहे हैं। पुरानी दुनिया का विनाश होने में समय तो लगेगा ना। सतयुग आना है, कलयुग जाना है। कितनी बड़ी दुनिया है, एक एक शहर मनुष्यों से कितना भरा हुआ है, कितना भरा हुआ है, कितनी पॉपुलेशन है ना। धनवान आदमी दुनिया का चक्र लगाते हैं, परंतु यहाँ सारी दुनिया तो कोई देख ना सके। हाँ, सतयुग में देख सकते हैं, क्योंकि सतयुग तो है ही एक राज्य। इतने थोड़े राजाएं होंगे। यहाँ तो देखो दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी जगह बन गई हैं। अभी तो कितने देश हैं, 200 के करीब, शायद 200 से भी ज़्यादा। इतने देश हैं, बाबा ने कहा इतने कोई देश घूम ही ना सके। वहाँ तुमको समुद्र में जाने का नहीं है। वहाँ सीलोन, बर्मा आदि होंगे नहीं, ये तो सब भारत के ही हिस्से थे ना। अब ये सब ने अपना अपना मत के अनुसार फिर बट जाते हैं। नेपाल है, भूटान है, बर्मा है, बांग्लादेश है, ये सब बट गए हैं। श्रीलंका है, पाकिस्तान है, ये सब पहले भारत में ही थे। धीरे धीरे सब मतों के अनुसार बढ़ते गए। बाबा कहते हैं बच्चे कुछ भी नहीं, ये कराची आदि होगी नहीं। तुम सब मीठी नदियों के किनारों पर रहते हो, खेती बाड़ी आदि सब होती है। सृष्टि तो बड़ी है ना। कोई सोचे अच्छा बाबा वहाँ तो कुछ काम ही नहीं करना ऐसे थोड़े ही अपने आप अनाज उग जाएगा, अपने आप सारे काम हो जाएंगे। नहीं, करना तो पड़ेगा, मेहनत नहीं होगी ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे मनुष्य बहुत थोड़े रहते, पीछे वृद्धि होती, फिर वहाँ जाकर अपना राज्य स्थापन किया। धीरे धीरे हप करते गए, अपना राज्य स्थापन कर दिया। अभी तो सबको छोड़ना पड़ता है। एक भारत ही है जिसने किसी का भी राज्य छीना नहीं है, क्योंकि भारत असल में अहिंसक है ना। भारत ही सारी दुनिया का मालिक था और सब पीछे आए हैं जो टुकड़े टुकड़े लेते गए। तुमने कोई को हप नहीं किया है, अंग्रेज़ों ने किया है ना। भारत की ये महानता रही है, भारत ने कभी भी किसी देश पर आक्रमण नहीं किया, पहले आक्रमण नहीं किया। भारत शांति प्रिय देश रहा है हमेशा, इसलिए और देशों ने आक्रमण किए हैं, फिर जब करते हैं तो उनका जवाब देना पड़ता है, वो एक अलग स्थिति है। पर भारत वालों ने कभी अपनी सीमा बढ़ाने के लिए या कुछ प्राप्ति करने के लिए दूसरे किसी देश पर आक्रमण नहीं किया। तुम भारतवासियों को तो बाप विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम कहाँ गए थोड़े ही हो। तुम बच्चों की बुद्धि में यह सारी बातें हैं। बूढ़ी माताएं तो इतना सब समझ ना सके। परसों तो बाबा ने कहा ना बूढ़ी माताओं को तैयार करो, आज बाबा कह रहे हैं बूढ़ी माताएं ऐसी बातें समझ नहीं सकती हैं। बाबा कहते अच्छा है जो तुम कुछ पढ़ी हुई नहीं हो। बाबा क्या कह रहे हैं, अच्छी बात है जो कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं ज़्यादा की नहीं तो बुद्धि में फिर वही भरा होता ना। फिर कहते हैं अच्छा शास्त्रों में तो ये लिखा है, फलाने तो ऐसे ही कहते हैं। तो पढ़ा हुआ सब बुद्धि से निकालना पड़ता है। सिर्फ एक बात धारण करनी है, मीठे बच्चे बाप को याद करो। तुम कहते भी हो ना बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, कुर्बान जाएंगे, तो तुम्हें फिर हमारे पर कुर्बान जाना है। लेन देन होती है ना, शादी के टाइम स्त्री पुरुष एक दो के हाथ में नमक देते हैं, तो बाप को भी कहते हैं हम पुराना सब कुछ आपको देते हैं। कहीं रस्म होगी है एक दूसरे को नमक देने की ना। मरना तो है ही,
सब खत्म तो होना ही है। बाबा कहते हैं मरना तो है ही, जैसे कोई नाव डूब रही होती है, उसमें से जो बच जाए, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे दुनिया तो जानी ही है, शरीर भी छूटना ही है, पता नहीं कब छूट जाए, पर जितना समय, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन हम सफल करते जाएंगे उतना हमारा भविष्य के लिए ट्रांसफर होता जाएगा। तो बाबा कहते हैं मरना तो है ही, खत्म तो सब होना ही है, आप हमको फिर से नई दुनिया में देना। बाप आते ही हैं सबको ले जाने, काल है ना। बाबा क्या है? काल है। सिंध में कहते थे यह कौन सा काल है जो सबको भगा के ले जाते हैं। तो तुम बच्चे तो खुश होते हो, बाप आते ही हैं ले जाने, हम तो खुशी से अपने घर जाएंगे। सहन भी करना पड़ता है ना, बिना सहन किए शहंशाह थोड़े ही बनेंगे। तो बाबा ने कहा सहन भी करना पड़ता है। अच्छे अच्छे बड़े बड़े घर की माताएं मारे खाती हैं। बाबा ने कहा सहन करना पड़ता है, अच्छे अच्छे घर की माताएं भी इतना निश्चय बुद्धि बाबा पर ऐसी लगन लगी हुई है, उन्हें कुछ दिखता ही नहीं, तो उनको मारे भी नहीं महसूस होती हैं ना। जैसे मीरा के लिए दिखाया है, मीरा के कितनी वो थी, श्री कृष्ण की कितनी भक्ति करती थी, तो उसको कितना कष्ट दिया पर उससे फील ही नहीं होता था। ऐसी बाबा की बच्चियां शुरू में बहुत मारे खाती थी। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम सच्ची कमाई करते हो, मनुष्य थोड़े ही जानते हैं, वो तो है ही कलयुगी शूद्र संप्रदाय, तुम हो संगम युगी पुरुषोत्तम बन रहे हो। जानते हो पहले नंबर में पुरुषोत्तम यह लक्ष्मी नारायण है ना, फिर डिग्री कम होती जाएगी, ऊपर से नीचे आते रहेंगे, फिर आहिस्ते आहिस्ते गिरते रहेंगे। इस समय सब गिर चुके हैं, झाड़ पुराना हो चुका है, तना सड़ गया है। बाबा कहते हैं झाड़ पुराना हो गया है, तना सड़ गया है। यह भी अब फिर से स्थापना होती है, फाउंडेशन लगता है। कलम कितना छोटा होता है, फिर उनसे कितना बड़ा झाड़ बढ़ जाता है। यह भी झाड़ है। सतयुग में बहुत छोटा झाड़ होता है, अब कितना बड़ा झाड़ है। वैरायटी फूल कितने हैं मनुष्य सृष्टि के, एक ही झाड़ में कितनी वैरायटी है। अनेक वैरायटी धर्मों का झाड़ है मनुष्यों का, एक सूरत ना मिले दूसरे से। बाबा ने कहा कितनी वैरायटी है, एक की शक्ल दूसरे से मिल नहीं सकती। बना बनाया ड्रामा है, एक जैसा पार्ट कोई का हो नहीं सकता। इनको कहा जाता है कुदरती बना बनाया बेहद का ड्रामा। इनमें भी बनावट बहुत है। जो चीज़ रियल होती है वह ख़त्म भी होती है, फिर 5000 वर्ष के बाद रियलिटी में आएंगे। चित्र आदि भी कोई रियल बने हुए थोड़े ही हैं। ब्रह्मा की भी शक्ल फिर 5000 वर्ष के बाद ही तुम देखेंगे, है ना। बाबा ने कहा कोई ऐसे विनाशी तो है नहीं, शरीर तो विनाशी है ना, तो हर जन्म में बदल जाते हैं। बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा की भी यही शक्ल, यही सारा, तो वो अगले कल्प में देख सकते हैं, उससे पहले नहीं देख सकते हैं, क्योंकि तभी रिपीट होगा। तो इस ड्रामा के राज को समझने में बुद्धि बड़ी विशाल चाहिए ना। बाबा कहते हैं अब इसमें क्या राज समझाया, मम्मा समझाती थी कि देखो ड्रामा में भी अक्कल है कि जो भी सीन बीत गई वो 5000 वर्ष के बाद ही रिपीट होगी, पहले नहीं आएगी अब उससे। लेकिन हम क्या करते हैं, पहले लास्ट तक उस बात को पकड़ कर रखते हैं, उस सीन को पकड़ के रखते हैं और याद कर के परेशान होते रहते हैं, जबकि पता है रिपीट 5000 वर्ष बाद ही होगी, अब दोबारा रिपीट नहीं होगी वो। तो इसीलिए ड्रामा को समझने की बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। तो बाबा ने कहा इस बात को बड़ी गहराई से समझना है कि ड्रामा एक्यूरेट है।
और कुछ ना समझो, सिर्फ एक बात तो बुद्धि में रखो कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। ये आत्मा ने कहा, बाबा हम आपको ही याद करेंगे, ये तो सहज है ना। हाथों से कर्म करते रहो और बुद्धि से बाप को याद करते रहो। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा नमस्ते 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 बाबा नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। सहनशीलता का गुण धारण कर माया के विघ्नों में पास होना है। अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार होंगे, ऐसे समय पर सहन करते बाप की याद में रहना है। बाबा ने कहा अनेक आपदाएं आएंगी, अत्याचार भी होंगे, पर सब कुछ सहन करना है, बाबा की याद में रहना है, सच्ची कमाई करनी है। दूसरा पॉइंट है, विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। यह कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाबा ने कहा ये कुदरती ड्रामा है, नेचुरल है ड्रामा। इसमें शिव बाबा इंटरफेयर नहीं करता कि किसी बच्चे को सुख ज़्यादा दे दूँ, किसी को दुख ज़्यादा दे दूँ, नहीं। बाबा ने कहा बच्चे विशाल बुद्धि बन। इस बने बनाए ड्रामा को अच्छी रीति समझना है। ये कुदरती ड्रामा बना हुआ है, इसलिए प्रश्न उठ नहीं सकता। बाप जो अच्छी मत देते हैं उस पर चलते रहना है। वरदान दिया बाबा ने, बाप समान वरदानी बन। हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाप समान वरदानी बन, हर एक के दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम भव। बाबा बोले जो बाप समान वरदानी मूर्त बच्चे हैं वह कभी किसी की कमज़ोरी को नहीं देखते, वह सबके ऊपर रहम दिल होते हैं। जैसे बाप किसी की कमज़ोरियाँ दिल पर नहीं रखते, ऐसे वरदानी बच्चे भी किसी की कमज़ोरी दिल में धारण नहीं करते। वे हरेक की दिल को आराम देने वाले मास्टर दिलाराम होते हैं ना। बाबा ने कहा बच्चे जो वरदानी मूर्त आत्माएं हैं वो कभी भी किसी की कमी को नहीं देखते। तो कोई भी घर में कुछ भी करता रहे, हमें तो देखना नहीं, आंखें बंद कर लेनी है ना, उन्हें कुछ बताओ समझाओ। ये हुआ इसका मतलब, ये इसका अर्थ नहीं है। जहाँ समय है, स्थिति जैसी है, अगर निमित्त हैं, आप रिस्पॉन्सिबल हैं तो आपको समझाना फ़र्ज़ है। फिर कोई माने ना माने तो वो उसका कर्तव्य है, वो उसका कर्म का खाता बन रहा है, उसको देखकर हमें हलचल में नहीं आना। बाकी हमें मना करना, समझाना ये तो हमारा फ़र्ज़ है ना। नहीं तो कल को फिर वही कह देते हैं कि आपने हमें बताया नहीं, समझाया नहीं, है ना। इसलिए ये स्थिति अलग है। बाकी मन में रखना कि ये तो है ही ऐसे, कभी सुधार ही नहीं होगा, कभी बदलेंगे नहीं, ये नहीं रखना चाहिए। तो इसलिए साथी हो या प्रजा सभी उनका गुणगान करते हैं। सभी के अंदर से यही आशीर्वाद निकलती है कि यह हमारे सदा स्नेही सहयोगी हैं। स्लोगन है, संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। संगम युग पर श्रेष्ठ आत्मा वह है जो सदा बेफिक्र बादशाह है। तो बस कुछ भी होता रहे, चीज़ें खराब होती रहे, बेफिक्र बादशाह हम तो मस्त राम मस्ती में
वो नहीं होना चाहिए। वो थोड़े बाबा कहते हैं कि ऐसे आलसी बन जाओ, अलबेले हो जाओ। हाँ, हर चीज़ की संभाल करनी है ना। कई कहते हमारा काम थोड़ी है, हमें थोड़ी ये देखना है, हमें थोड़ी करना है। नहीं, हमारा ही जिम्मेवारी है। अगर बाबा के यज्ञ का कुछ हर्जा होता है तो देखने वाले पर भी बोझा चढ़ता है। इसलिए बाबा कहते हैं बेफिक्र बादशाह का भाव ये है कि किसी बात की चिंता नहीं करनी, फिक्र नहीं करनी, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को तो अच्छी रीति निभाते हुए चलना है ना। कल भाइयों की क्लास थी, सुनी थी सभी ने? नहीं। रात को शाम को आशा दीदी ने 8 चक्रव्यूह बताए थे ना। अधर कुमार भाई हैं, उनके सामने कैसे कैसे माया रूप लेती है, विघ्न आते हैं और उनको कैसे पार करना चाहिए वो समझाया था। अभी फिर से माताओं की भी भट्टी होने वाली है। अगर जिन माताओं के पास फ़ोन में देखने का साधन नहीं है तो यहाँ आकर के देख करके क्लास कर सकती हैं, लेकिन यहाँ भी फ़ोन में ही चलेगा। सारे हैं मीठे बच्चे, तुम अभी सच्ची सच्ची पाठशाला में बैठे हो। यह सत्संग भी है, वहाँ यहाँ तुम्हें सत बाप का संग मिला है जो पार लगा देता है। प्रश्न है, हिसाब किताब के खेल में मनुष्यों की समझ और तुम्हारी समझ में कौन सा अंतर है? बाबा ने समझाया, मनुष्य समझते हैं यह जो सुख दुख का खेल चलता है, यह सुख दुख सब परमात्मा ही देते हैं, और तुम बच्चे समझते हो कि हर एक के कर्मों के हिसाब का खेल है। बाप किसी को भी दुख नहीं देते, वह तो आते ही हैं सुख का रास्ता बताने। बाबा कहते, बच्चे मैंने किसी को भी दुखी नहीं किया है, यह तो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। गीत है, इस पाप की दुनिया से अब दूर कहीं ले चल। अच्छा, ओम शांति। मीठे बाबा, आपने हमें सब कुछ दिया, आपका पदम गुणाबार शुक्रिया। प्यारे बाबा, आप हमें ज्ञान, गुण, शक्तियों, वरदानों और सद्बुद्धि से भरपूर करते हो, आपका बार बार शुक्रिया। मीठे बाबा, आपने मुझे आत्मा को, इस सेवा स्थान को, विश्व की सर्व आत्माओं को निर्विघ्न बनाया, आपका बार बार शुक्रिया। प्रकृति के 5 तत्वों का भी शुक्रिया। साइंस के साधनों का भी शुक्रिया। लौकिक अलौकिक परिवार का भी शुक्रिया। हे तन, तुम्हारा भी शुक्रिया। विश्व की सर्व आत्माओं का और ब्रह्मांड की सारी शक्तियों का सब प्रकार का सहयोग देने के लिए शुक्रिया। मीठे बाबा, मुझ आत्मा ने जाने अनजाने में जिन भी आत्माओं को मनसा वाचा कर्मणा दुख दिया है, मैं उन सभी से क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमादान दिलाओ। और जिन आत्माओं ने मुझे दुख दिया है, विघ्न रूप बने हैं, मैं उन सभी को दिल से क्षमा करती हूँ। सबका कल्याण हो, सबको सुख शांति सद्बुद्धि मिले और बाबा के सेंटर की सेवाएं खूब बढ़ती जाएं। शिव बाबा से सारी शक्तियाँ मुझ आत्मा में समा रही हैं, पूरे शरीर में फैल रही हैं, पूरे घर में फैल रही हैं, पूरी कॉलोनी में फैल रही हैं,
पूरे देश पूरी दुनिया में फैल रही हैं। सब प्रकार के वायरस नष्ट होते जा रहे हैं। मैं आत्मा परम धाम में चमकती हुई मणि हूँ। सतयुग में पावन देवताई शरीर में हूँ। मैं अष्टभुजाधारी देवी दुर्गा हूँ। विघ्न विनाशक गणेश हूँ। मैं बाबा की छत्र छाया में पलने वाली सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति।